क्या कह रहा है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो सिद्ध करें कि साइन ए बराबर 15/17 एवं सेक ए बराबर 17/8। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट VVI है, हर वर्ष पूछे जाने वाला ये सवाल है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्या दिया गया, 15 कॉट ए बराबर 8, तो ले लीजिए 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। तो क्या इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉट ए इज इक्वल टू 8 और इंटू में 15 है तो बट्टे में आ जाएगा। और कॉट बराबर कितना होता है, b/p, कॉट का अनुपात b/p ही होता है, 8/15। तो हमें क्या मालूम हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं b इज इक्वल टू 8 एंड p इज इक्वल टू 15। तो हमें तो h नहीं मालूम है, तो हम लोग h पहले मालूम करेंगे, लिखेंगे चूंकि h बराबर क्या होता है फॉर्मूला, √p² प्लस b²। ठीक, तो √p का वैल्यू कितना है, 15 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस b, तो b कितना है 8 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। और तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और 8 का स्क्वायर 8 गुना 8 करेंगे तो 64, दोनों को जोड़ देंगे अगर तो आ जाएगा 289 और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। ठीक है, तो इसीलिए पहले साइन को देखते हैं, इसीलिए साइन ए बराबर क्या होता है अनुपात p/h। तो p का वैल्यू कितना है 15, h कितना है, तो h अभी मालूम किए 17, तो कह रहा था कि साइन बराबर 15/17, तो आ गया 15/17, तो ये क्या हो गया, साबित, प्रूव्ड। फिर एक और क्या है, सेक ए, तो चलिए सेक ए बराबर चेक कर लेते हैं। सेक ए बराबर क्या होता है, तो h/b, यही इसका अनुपात होता है। तो h कितना है, तो h अभी ज्ञात किए 17, b कितना है, तो b हमें मालूम है प्रश्न से 8, तो कितना आ गया 17/18 ही तो लाना था, आ गया ये, तो ये भी साबित हो गया। ओके, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो सिद्ध कीजिए सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इसे तो साबित बाद में करेंगे, पहले साइन बराबर p/h होता है, तो p और h तो हमें मालूम है, b मालूम नहीं है, तो पहले b मालूम करेंगे, लिखेंगे चूंकि साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो साइन के लिए क्या होता है अनुपात, p/h इज इक्वल टू 3/4। तो इट मीन्स हमें p मालूम चल गया 3 और h भी मालूम हो गया 4, b मालूम नहीं है, तो पहले b मालूम कीजिए, लिखेंगे चूंकि b इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, h² माइनस p²। तो √h कितना मालूम है 4 माइनस p, तो p है 3² और b इज इक्वल टू √16, 3 का स्क्वायर 9, √7, तो 7 तो वर्ग राशि नहीं है, इसका मतलब b का वैल्यू √7 ही होगा। ठीक, चलिए अब जो हमें प्रूफ करना है वहाँ आ जाते हैं, लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, बहुत सिंपल। दोनों के लिए क्या कीजिए, सबसे पहले लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में हम लोग क्या करेंगे, पहले अनुपात बैठा देंगे। तो इस सेक का अनुपात क्या होता है, तो सेक का अनुपात हो जाता है h/b, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर डालिए, अन्यथा नहीं डालिए। और फिर बट्टा 1 + tan, तो tan का क्या होता है p/b, स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे। फिर कॉसेक का क्या होता है h/p, स्क्वायर है तो स्क्वायर डालिए, और कॉट का अनुपात क्या होता है b/p, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। ठीक, चलिए आगे क्या करेंगे, अब इस पे मान बैठाइए। तो h का मान कितना मालूम है, तो h का मान मालूम है 4 बट्टे b, तो b का मान अभी ज्ञात किए ना √7, स्क्वायर तो स्क्वायर डालिए, इज इक्वल टू 1 + p, तो p का वैल्यू कितना मालूम 3 बट्टे b, तो b का वैल्यू कितना मालूम अभी पता किए √7, स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे, h/p, तो h कितना मालूम है, तो h मालूम है 4 बट्टे p, तो p कितना मालूम है 3,
स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे, माइनस बी बाई पी, तो बी कितना है √7/p, तो पी कितना 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर डालिए। ठीक, अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें मालूम है बोर्ड मास में सबसे पहले किसका काम होता है, ब्रैकेट का, ब्रैकेट के बाद ओ से ऑर्डर ऑफ पावर का, तो मीन्स पावर का काम करना है हमें। तो इस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, नीचे क्या हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हो जाएगा सिर्फ 7। यहाँ ले लीजिए 1 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो बट्टे में 7। यहाँ क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 7, और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 16/7 बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना होगा 1। तो अब ऊपर वाला अंश का आप अलग से कैलकुलेशन करें, हर का अलग से कीजिए, ऊपर बट्टा पर का जोड़ है, नीचे बट्टा पर का घटाव है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप 1 और 7 का ऊपर में एलसीएम निकालिए, तो आ जाएगा 7, 1 7 7, तो 7 1 का 7, प्लस 7 1 का 7, 1 आया तो 9 1 का 9। नीचे क्या करेंगे आप 9 और 9 का एलसीएम निकालेंगे, तो 9 1 का 9, तो 1 आ गया 16 1 का 16, 9 1 का 9, तो 7 1 का 7। ठीक, चलिए इधर ले आते हैं, कितना आ गया 16/7 इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16/7, गुना लिख देंगे तो पलट जाएगा, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, और 16 में से 7 गया तो 9, ये भी इत्तेफाक से 9 है तो नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ऐसे नहीं बनाते हैं बट्टा पर का भाग, 9 से 9 एक बार में कैंसिल, और तो 16/7 इज इक्वल टू 16/7। तो आप देखिए LHS के बराबर RHS आ गया, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। ओके, यदि कॉसेक थीटा बराबर 5/3, तो सिद्ध कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बट्टे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसे प्रूफ करना है, पहले हम तीनों भुजा मालूम कर लेते हैं। जैसे कि हमें प्रश्न से जो दिया गया है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3, तो कॉसेक का अनुपात कितना होता है, तो कॉसेक बराबर होता है h/p, तो h/p बराबर 5/3। इट मीन्स हमें h मालूम हो गया, h बराबर 5, p बराबर 3, b मालूम नहीं है, तो पहले b मालूम करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि b इज इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला √h² - b², h का वैल्यू कितना है 5² माइनस p, तो p का वैल्यू है 3²। b इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, घटा देंगे तो √16, और 16 का वर्गमूल 4, तो हमें b मालूम पता चल गया 4। ठीक है, अब जो सिद्ध करना है उससे लाइए, सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है 1 - tan स्क्वायर थीटा बट्टे 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगाना हमें, सिर्फ जो tan है तो tan का अनुपात, cos है तो cos का अनुपात, sin है तो sin का अनुपात सबसे पहले लगा दीजिए। तो क्या करेंगे आप, ये है और 1 - tan, तो tan का अनुपात क्या होता है p/b, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, 1 + tan, तो tan का तो वही होता है p/b, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए ब्रैकेट लगाकर, cos तो cos होता है b/h, पावर है 2 तो पावर 2, sin p/h, तो p/h लिखिए, और पावर 2 है तो 2 डाल दीजिए। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है मान बैठा देंगे, 1 - p, तो p का कितना वैल्यू है, तो p बराबर 3/b, तो b कितना है, तो b अभी मालूम किए 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, फिर नीचे वही हो जाएगा 1 + p, तो p है 3, b तो b अभी पता किए 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, इज इक्वल टू b, तो b का वैल्यू बैठा देंगे 4/h, तो h का मान हमें मालूम है 5, स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस p, तो p कितना है, p है 3/h, तो h का वैल्यू है 5, स्क्वायर तो स्क्वायर, और
अब क्या करेंगे, तो बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट के बाद ऑर्डर ऑफ पावर का काम होता है, तो हम लोग ऑर्डर ऑफ पावर का काम करेंगे। सब वैसे ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बट्टा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1। क्या करेंगे अब बट्टा पर का जोड़ कर लीजिए। ऊपर के लिए अलग से एलसीएम लेंगे, अंश का अलग काम करेंगे और हर का अलग से। तो ऊपर में 1 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 16, 1 से भाग देंगे तो 16, 16 1 का 16, माइनस 16 1 का 16 तो 9 1 का 9। नीचे 1 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो 16 ही आ जाएगा, 1 16 16 तो 16 1 का 16, 16 1 का 16, 1 आया तो 9 1 का 9 बराबर। इधर भी बट्टा पर का जोड़ है तो बट्टा पर का जोड़ कीजिए, कितना हो जाएगा 25 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 25। ठीक, तो 25 1 का 25 तो 16 1 का 16, 25 1 का 25 तो 9 1 का 9। ठीक है, चलिए इसको इधर उठा के ले आते हैं। अब क्या हो जाएगा, और 16 में से 9 गया तो 7, अब बट्टा में है 16 बट्टे 16 और 9 25 बट्टा 16 बराबर 16 में से 9 गया तो कितना आ गया 7 बट्टे 25। और आप बट्टा पर का भाग कैसे करेंगे, तो 7 बट्टे 16 गुना लिख के इसे नीचे वाला को पलट देंगे, तो मीन्स 16 चला जाएगा ऊपर और 25 आ जाएगा नीचे बराबर 7 बट्टा 25। 16 से 16 एक बार में कैंसिल, तो 7 1 का 7 बट्टे 25 इज इक्वल टू 7 बट्टा 25। तो इसीलिए क्या आ गया LHS बराबर RHS हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, चलिए त्रिभुज ABC में यदि कोण C 90 डिग्री और कॉट B बराबर 1/√3 तो सिद्ध करें कि cos A इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन A इंटू साइन बी। तो समकोण त्रिभुज दिया है जिसमें कोण C समकोण है, तो समकोण वाली जगह पे आप C को पहले बैठा दीजिए 90 डिग्री। अब इसका हम नामांकन कर देते हैं, A B और C यहाँ 90 वाली जगह पर होगी क्योंकि ये प्रश्न में दे रखा है। अब इस सवाल में जो दिया हुआ है कॉट B, तो हमें किसके व्यू से दिया हुआ है, न्यून कोण B के व्यू से दिया हुआ है B/P का मान। तो अब यहाँ इसमें लगा दीजिए कॉलर। ठीक है, तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से मालूम है कॉट B इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो कॉट B बराबर क्या लिखते हैं B/P, तो B/P इज इक्वल टू हो गया 1/√3। तो मीन्स न्यून कोण B के हिसाब से इसके दृष्टिकोण से हमें B का मान मालूम हो गया 1 और P का मान मालूम हो गया √3। तो ठीक है, न्यून कोण B के ही दृष्टिकोण से मालूम कर लेते हैं H। खैर H तो दोनों ही न्यून कोण के दृष्टिकोण से सेम होता है, तो H बराबर √अंडर क्या होगा P² प्लस B²। तो P कितना है √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस B, तो B का वैल्यू है 1, स्क्वायर लगा दीजिए। H इज इक्वल टू √अंडर 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया √अंडर 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है मतलब वर्गमूल 2। ठीक है, तो अब क्या करते हैं B के दृष्टिकोण से हमें ये एंगल न्यून कोण B है ना, इसके दृष्टिकोण से B मालूम है और थीटा के सामने वाली भुजा तो P होती है, तो P√3। PB लिखिए मत, बट वैल्यू बैठा दीजिए, थीटा के सामने वाली भुजा P, तो P हो गया √3। B, तो B हो गया 1 और 90 के सामने वाला कर्ण 2। तो इसमें PBH लिखने से मना क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि सवाल में यहाँ पर न्यून कोण A और न्यून कोण B दोनों ही यूज है, तो दोनों के दृष्टिकोण से P और B बदलेगा। अभी देख लीजिए कैसे बदलेगा। तो अब जो सिद्ध करना है उसे लाते उठा के सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, cos A इंटू कॉस B इज इक्वल टू साइन A इंटू साइन B। ठीक है, तो यहाँ पर A और B के दृष्टिकोण से मान बदलेगा बट अनुपात तो वही रहेगा। cos के लिए क्या होता है, cos का अनुपात B/H, इंटू है तो इंटू डालिए, cos के लिए भी वही हो जाएगा, cos B के लिए भी B/H, साइन के लिए
पी बाई एच इंटू, और साइन बी के लिए भी पी बाई एच। बट अब जो वैल्यू बैठाएंगे दृश्य इसमें न्यून कोण को ध्यान देकर, बी बाई एच तो किस न्यून कोण के दृष्टिकोण से, तो एंगल ए के दृष्टिकोण से। तो एंगल ए के दृष्टिकोण से सामने वाली भुजा तो पी होगी ये, तो बी कौन होगा √3, और एच तो बदलता ही नहीं है, वही रहेगा 2 गुने बी बाई एच। तो किस दृष्टिकोण से, तो न्यून कोण बी के दृष्टिकोण से बी बाई एच। तो बी ये है, तो बी के सामने वाली भुजा पी मीन्स बी ये हुआ 1 बट्टा एच, तो एच तो 2 ही है। पी बाई एच, तो पी बाई एच, तो पी किस दृष्टिकोण से, तो न्यून कोण ए के दृष्टिकोण से। तो ए के सामने वाली भुजा हो गई पी, तो पी है 1 बट्टा एच, तो एच का वैल्यू है कितना 2, ठीक है। फिर इंटू पी बाई एच, तो यहाँ पर क्या है साइन बी, तो बी के दृष्टिकोण से पी बाई एच लेना, तो बी के हिसाब से सामने वाली भुजा पी हो गया √3, और बट्टे में एच है, तो एच का मान तो वही रहेगा 2, ठीक। और अब इससे गुना किया जाए तो √3 1s are √3, 2 2s are 4 इज इक्वल टू √3 1s are √3, 2 2s are 4। तो क्या देखे आप, LHS और RHS दोनों का वैल्यू बराबर आ गया, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, LHS बराबर है RHS के, ठीक है। चलिए।